सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी धर्म शिक्षा मीन्स नैतिक शिक्षा का पाठ 16 पढ़ेंगे। पाठ 16 पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। स्वामी दयानंद के कर्मठ अनुयायियों में पंडित गुरुदत्त का विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट मतलब सबसे ऊंचा स्थान है। पंडित गुरुदत्त का जन्म 26 अप्रैल 1864 को मुल्तान नगर, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। जन्म काल से ही वे अत्यंत मेधावी का मीन्स ब्रिलियंट मीन्स होशियार थे। विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। सन 1886 में उन्होंने एमए की परीक्षा दी और उसमें बीए की तरह सर्वप्रथम रहे। बीए मीन्स बैचलर डिग्री, एमए मीन्स मास्टर डिग्री। जब बच्चे +2 करते हैं यानी कि 12वीं करते हैं तो उसके बाद बीए होती है, ठीक है, और उसके बाद एमए होती है। एमए में उनका विषय भौतिक विज्ञान था। भौतिक का मतलब फिजिक्स। इस परीक्षा में उन्होंने इतने अंक प्राप्त किए जितने इनसे पूर्व किसी विद्यार्थी ने प्राप्त नहीं किए थे। इस प्रकार उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आश्चर्य तो यह था कि अध्ययन के दिनों में वे आर्य समाज के कार्यक्रमों एवं उत्सवों में भी जाते रहे हैं। मतलब वो पढ़ाई के साथ साथ आर्य समाज के जो जितने भी काम होते हैं उसमें भी वो भागीदार रहते थे। इनके सहपाठियों मतलब पीयर ग्रुप, जो भी क्लासमेट्स होते हैं उन्हें कहते हैं सहपाठी, ने इन्हें कभी भी शिक्षा की विषयों की पुस्तक पढ़ते नहीं देखा था। परीक्षा के पश्चात 2-3 वर्ष पंडित जी ने राजकीय कॉलेज लाहौर में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन किया। परीक्षा के पश्चात मतलब बाद में। परीक्षा के पश्चात मतलब बाद में, जब इनकी परीक्षा समाप्त हो गई फिर इन्होंने राजकीय कॉलेज जो कि लाहौर में था वहाँ पर फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में भी पढ़ाया। यह पहले भारतीय थे जिनको सरकारी कॉलेज में यह पद मिला था। पद का मतलब स्थान। इससे पहले यहाँ के सब प्रोफेसर अंग्रेज ही होते थे। अंग्रेज फॉरेनर मीन्स पहले क्या था, पहले बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, और ये पहले ऐसे प्रोफेसर थे जो कि भारतीय थे। कुछ समय पश्चात इन्होंने अनुभव किया कि विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में सेवा करने के कारण इनको वैदिक धर्म के प्रचार एवं योगाभ्यास में बाधा आ रही है। अतः इन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र का मतलब रिज़ाइन दे दिया। मीन्स इनको जब ये वहाँ पे लेक्चरार थे, पढ़ा रहे थे, तो इनको लगा था कि वो जो अपना आर्य समाज के कार्यों में जो भी ये भागीदार होते थे वो उसमें काम नहीं मतलब कर रहे हैं, और अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो अपना बच्चों को पढ़ाने में ही लगा रहे हैं। तो इसीलिए उनको बाधा आ रही थी कि वो वैदिक धर्म के प्रचार के लिए जा नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, जो भी इस के लिए जो भी कार्य कर रहे थे, वो पढ़ा रहे थे, उससे इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। इसके पश्चात गुरुदत्त जी को अतिरिक्त सहायक यानी कि एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ, और लाहौर के जिलाधीश ने भी इन्हें बुलाया। जिलाधीश मतलब जो भी वहाँ पे जो डीसी होते हैं, मीन्स जैसे करनाल आपका जिला है तो यहाँ का जो जिलाधीश है मतलब डीसी हैं, उन्होंने इनको बुलाया, किंतु पंडित जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। ऋषि
ऋण से उऋण होने के लिए जो त्याग पंडित जी ने दिखाई देता है उसका उदाहरण अन्य ऋषि भक्तों में कम मिलता है। मीन्स ऋषि ऋण का मतलब होता है, ऋण मतलब कर्ज, कि ऋषि बनने के लिए जो भी इन्होंने त्याग दिया था, अपने लाइफ में सेक्रीफाइस किए थे, उसका जो उदाहरण है वो दूसरे ऋषियों में बहुत कम मिलता है। मीन्स जो इनकी लाइफ थी बहुत सेक्रीफाइस वाली थी। विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण पंडित गुरुदत्त भी ईश्वर की सत्ता के प्रति पहले पूर्ण आस्थावान नहीं थे। आर्य समाज लाहौर की ओर से 1883 में स्वामी दयानंद की रुग्णावस्था में सेवा करने के लिए उन्हें अजमेर भेज दिया। वहाँ उन्होंने स्वामी जी की प्रभावशाली मृत्यु का दृश्य देखा। 1883 में जब स्वामी दयानंद जी की जो स्वास्थ्य था वो बहुत ही वीक हो गया था और वो वहाँ पर उनकी सेवा करने के लिए अजमेर पहुँच गए और उनकी जो मृत्यु थी वो उनकी आंखों के सामने ही हुई। वहाँ उन्होंने स्वामी जी की प्रभावशाली मृत्यु का दृश्य देखा। मौत के भय से बड़े बड़े योद्धा कांप उठते हैं। उसी मृत्यु का स्वामी जी ने हंसते हंसते स्वागत किया और कहा, प्रभो तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह कहकर प्राणायाम किया और प्राण छोड़ दिए। यह अभय कैसे, क्यों, कहाँ से? गुरुदत्त के हृदय में ईश्वर की सत्ता के प्रति सोया विश्वास जाग उठा। इस घटना के इनके जीवन का एक नई दिशा दी। इसके पश्चात इनका सारा जीवन महर्षि दयानंद के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में ही व्यतीत हुआ। अजमेर से लाहौर पहुंचकर पंडित जी ने स्वामी दयानंद के शिक्षा विषयक विचारों को कार्यान्वित करने के लिए लाला लाजपत राय एवं महात्मा हंसराज आदि महापुरुषों के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक, जैसे डीएवी का पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया। किनके साथ मिल गए वो? लाला लाजपत राय एवं महात्मा हंसराज जी के साथ। इसके लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिए। स्थान स्थान पर प्रवचन करके इसके लिए धन संग्रह किया, पर कॉलेज खुल जाने पर उसमें ऋषि की आज्ञा के अनुकूल संस्कृत को प्रमुख स्थान न मिला। यह देखकर वे उससे भी अलग हो गए। इनको ये लगता था कि पंडित गुरुदत्त जी को कि जो संस्कृत है उसको मेन यानी कि प्रमुख स्थान मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम क्या था, अंग्रेज़ों का राज चलता था, तो इससे वो अलग हो गए। कालांतर थोड़े टाइम बाद में पंडित जी ने एक उपदेशक श्रेणी खोली, अष्टाध्यायी पढ़ना पढ़ाना आरंभ किया। इसमें छोटी बड़ी सभी आयु के विद्यार्थी आते थे। पंडित जी ने संस्कृत का जन सामान्य में प्रचार प्रसार करना चाहते थे, जिससे सभी लोग वेदों का तथा आर्ष ग्रंथों का स्वयं अध्ययन कर सके। पर नियति को यह स्वीकार नहीं था। केवल 26 वर्ष की आयु में ही 18 मार्च 1891 में उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आज हमने पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी के जीवन के बारे में पढ़ा। आप भी इस कहानी को किताब की पेज नंबर 45 से इस कहानी को पढ़िए। धन्यवाद।